उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को गति देने के लिए एक नई परंपरा शुरू की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री सचिवालय की जगह मुख्यालय में पहुंचकर शासन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले सूचना निदेशालय और उसके बाद जलागम मुख्यालय पहुंचकर बड़ा संदेश देने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मुख्य सेवक के नाते उन्होंने इसके लिए ये पहल शुरू की है ताकि सभी विभागों के मुख्यालय भी एक्टिव होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विभागों के मुख्यालय में पहुंचकर समीक्षा करने से विभागों की गति और विभागों के काम भी देखने को मिलेंगे। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे। जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है कि सारे लोग जो है क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूं तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाले हैं। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक पर समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद कीर्ति स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गौरांग शिक्षा मंदिर कनकपुर के बच्चों ने स्वास्तिक मंत्र एवं संस्कृत में राष्ट्रगान गाकर अपनी प्रस्तुति पेश की। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष ये लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। मैं इसके लिए भी चाहूंगा जो अगस्त क्रांति दिवस मना करके उन सब सेनानियों का सम्मान करते हैं जिन सेनानियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपनी शहादत दी, जेल में यातनाएं सही। और उसके बाद जब 1949 में पंडित गोविंद बल्लभ जी ने आह्वान किया तराई बसाने का, तो यहाँ आकर के भी इस तराई को, जंगलों को, बिहड़ जंगलों को शेरों से लड़कर, मच्छरों से लड़कर, बीमारियों से लड़कर, तेलिया पानी से लड़कर, मलेरिया से लड़कर इसको आबाद किया कि चारों दीवारों पे हमने अपने पूरे विकास खंड के सेनानियों को जो हर गांव में बसे हुए हैं उनके नाम यहाँ अंकित किए हैं। उनको हम श्रद्धा सुमन देते हैं। और आज भी सीडीओ साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। हम सब लोगों ने मिलकर उनका नमन किया और भावी पीढ़ी से, जो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी से कहा कि जिस तरह से हमारे देश के शहीद और क्रांतिकारी और सेनानी जाति धर्म से ऊपर उठ करके भारत माता के बेटों के रूप में इस भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के आंदोलन में उन्होंने न्यौछावर किया अपने आप को। पूरा क्षेत्र जो है तराई का क्षेत्र, यहाँ पे भारत पाकिस्तान स्वतंत्रता संग्राम के परिवार यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा तराई बसाई गई। तराई में सारे काम विकास के। ऋषिकेश में सीपीयू की टीम में तैनात सिपाही नीरज को एसएसपी ने अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र देकर हौसला अफजाई की। यह हौसला अफजाई नीरज को चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने पर दी गई। हौसला अफजाई पर नीरज काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें पूरी टीम के सहयोग से मिला है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यह सम्मान प्रत्येक वह पुलिसकर्मी हासिल कर सकता है जो अपनी ड्यूटी के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेगा। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सेव द स्नैक एंड वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने पकड़े गए 50 से अधिक विषैले सांपों को जंगल में आजाद करने पर सोसाइटी के नेक कार्य की प्रशंसा की। साथ ही आयुक्त ने सभी अस्पतालों में एंटी वेनम वायल पर्याप्त संख्या में रखने के निर्देश दिए गए। वहीं श्रम विभाग के अधिकारियों को श्रमिकों की सुरक्षा के भी निर्देश दिए। देखिए, जो संस्था है सेव द स्नेक, इनकी गतिविधियां मैं पिछले काफ़ी सालों से उसको मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ रहा हूं और इसलिए मैंने थोड़ा गहराई से जानना चाहा कि लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरीली जो आबादी क्षेत्रों में, घरों में सांप आ जाते हैं और बरसात में घटनाएं और भी ज़्यादा होती हैं। घरों में पैनिक होता है, लोग फ़ोन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फ़ोन करते हैं। तो चंद्रसेन कश्यप जी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनको भी बहुत से फ़ोन आते हैं और आज उनके माध्यम से इन्होंने 44-45 से ऊपर स्नेक्स को यहाँ पे टेढ़ा के जंगलों में रेस्क्यू किया है। ये अच्छा काम हो रहा है
और मुझे केवल 2-3 बातें ये कहनी है कि एक तो जैसे इस बार अभी तक 10 के आसपास स्नेक बाइट से डेथ्स कुमाऊं में हो चुकी हैं, तो इसमें पहला एहतियात तो बरसात में जो बरतना होगा कि हम लोग ज़मीन पे ना सोएं। ज़मीन पे सोने में हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऊंचे स्थान पे रहें। दूसरा ये कि जब स्नेक बाइट हो जाता है तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, इसमें सभी जगह पर्याप्त संख्या में एंटीवेनम वायल्स ये रखवाए गए हैं और उनको लगाने के लिए डॉक्टर भी उपस्थित हैं। उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका परिषद की अंग्रेजों के समय से स्थापित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। साथ ही रिकॉर्ड रूम में सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और सभी के इंडेक्स बनाने के निर्देश दिए। साथ ही रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। रिकॉर्ड रूम में कुछ कमियां पाई गई, जिनको सुधार करने के लिए कहा गया। आज का जो ये निरीक्षण है बेसिकली एक संवाद है जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूचना अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराते हैं। और बेसिकली ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार का या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट से अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में। कुछ कमियां हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं रिकॉर्ड से संबंधित हैं उनको नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से स्थानीय युवाओं के लिए पहली बार लाइफ सेविंग और बेसिक कायाकिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ। प्रबंध निदेशक कुमाऊं मंडल विकास निगम डॉक्टर संदीप तिवारी ने भीमताल झील में उद्घाटन किया गया। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के साहसिक प्रशिक्षण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को भविष्य में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही इससे होने वाली आपदाओं में इन प्रशिक्षित युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों में बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। हल्द्वानी में नाग पंचमी के अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर शिवालय में दूध और जल चढ़ाकर और मिट्टी के नाग बनाकर पूजा अर्चना की गई। इस दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी सहित अन्य राज्यों में रहने वाले श्रद्धालु भी यहां काल सर्पदोष पूजा के लिए पहुंचे। देखिए, ऐसा होता है, अपने जन्म कुंडली में राहु और केतु बैठते हैं। राहु और केतु के अंदर में ही सभी ग्रह अगर आ जाते हैं तो उसको काल सर्पदोष की युति माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और उसकी शांति के लिए नाग पंचमी का ये पर्व, नाग पंचमी का ये पावन दिन सुनिश्चित किया है शास्त्रों में। तो काल सर्पदोष जब होता है कुंडली में तो व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है। जैसे कोई काम करते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। क्या जो है 35 वर्ष से हम लोग यहाँ पर काल सर्प की पूजा करा रहे हैं। तो जब कुंडली में काल सर्प योग होता है तो तब इसकी शांति के लिए, क्योंकि काल सर्प का मतलब कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करना, तो उनको शांत करने के लिए जो है यहाँ पर पूजा की जा रही है। इसमें आज जो है हमारे इस मंदिर में जो है 50 यजमान हैं। जो पहली शिफ्ट में जो है 5 बजे से शुरू हुई थी, पहले वाले में 8 थे, दूसरे वाले में 8, ऐसे करते करते 50 यजमानों ने। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। चेकिंग में जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने का कार्य किया जा रहा है। यूपी के बिजनौर डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लैंसडाउन और कालागढ़ वन विभाग के साथ सीमावर्ती गांवों में जारी अभियान में डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर को शामिल किया गया था, जिसने विजय सिंहपुर, रामजीवाला, बड़ापुर, सरदारपुर इलाकों के साथ गुजरों के ढेरों की भी तलाशी ली। गश्ती टीम है वो प्रतिदिन 1000 किलोमीटर तक गश्त कर रही है।
इसका हमारे पास मोबाइल पर पूरा डाटा आता है और हम ये तय करते हैं कि गश्त में कोई भी क्षेत्र छूटने न पाए। इसकी हर 15 दिन में मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई एरिया ऐसा ना हो जहां पर हमारे आदमी न जा रहे हों। तो इस प्रकार जहां अगर कहीं रास्ते टूटे भी हैं तो पैदल गश्त हो रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पूरे सावधानी बरतें। एम्स रोड पर केमिकल फैक्ट्री के निकट भूमाफियाओं ने भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसके साथ अतिक्रमण भी किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी को बुलवाया और अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राजेश चौहान ने बताया कि अतिक्रमणकारी की पहचान की जा रही है, उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में रोबस्ट संस्था के अध्यक्ष शुभ बिश्नोई ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल शुरू की है। शुभ ने गो ग्रीन के तहत मसूरी से देहरादून के गो ग्रीन हिमालय कल्चर सेंटर तक 32 किलोमीटर का सफर दौड़ लगाकर तय किया। उनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित किए जाने को लेकर लोगों को जागरूक करना है। दौड़ लगाने से पहले शुभ बिश्नोई ने मसूरी सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों को विभिन्न प्रजाति के पौधे भी वितरित किए। सबसे पहले वैष्णव जी को बधाई देता हूं और आज ही नहीं, मैं लगातार कई वर्षों से देख रहा हूं जिस तरह की युवाओं को एक प्रेरणा के स्रोत आप बने और यही नहीं एनवायरनमेंट के प्रति भी जो आपने जो है लोगों को जागरूक किया, इसके लिए मैं आपका बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और जो आज गो ग्रीन के तहत आप दौड़ यहाँ से लेके कुठाल गेट और कल कुठाल गेट से लेके अपनी डेस्टिनी तक जाएंगे। गो ग्रीन इवेंट है जो रेड एफएम ने लॉन्च किया था, इसका सीजन 2 है। तो गो ग्रीन का मेन मकसद यह है कि हम ग्रीनरी को प्रमोट करें। जो हमारा हरेला पर्व है उत्तराखंड का, वो इंटरनेशनली हर स्टेज पे पहुंचे, ताकि हर एक व्यक्ति जब इसे समझे कि हम उत्तराखंड में किस प्रकार से पर्यावरण के लिए एक त्यौहार मनाते हैं और लोग इसे समझे कि पर्यावरण की क्या इंपॉर्टेंस होती थी। हरेला पर्व जो है बहुत ही हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही भव्य पर्व है। इसी श्रृंखला में रेड एफएम द्वारा और हमारे छोटे भाई शुभ बिश्नोई द्वारा, इनकी संस्था रोबस्ट वर्ल्ड द्वारा जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सराहनीय है। इस कार्यक्रम के तहत शुभ बिश्नोई जो है वो गो ग्रीन के अंतर्गत ग्रीनरी को, पेड़ों को लगाने के लिए और समस्त ऐसी बिंदुएं। रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रास्ता खुला, सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य तेज हो गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पैदल यात्री और घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। दूसरे चरण की यात्रा के लिए यात्रा मार्ग में निर्माण और मरम्मत कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जारी है। नैनीताल जिले में मानसून से सबसे अधिक ज्यादा नुकसान सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग की संपत्ति को हुआ है। परिसंपत्तियों के कुल 35 करोड़ के नुकसान का आकलन सामने आया है। डीएम नैनीताल वंदना के मुताबिक सभी विभागों को नुकसान का आकलन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और एस्टीमेट बनाकर मानसून के बाद नए सिरे से कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा नुकसान हल्द्वानी रामनगर कालाडूंगी स्टेट हाईवे 41 पर हुआ है, जो अभी भी आवाजाही के लिए बंद है। उस पर वैली ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। हमारे यहाँ आपदा में ऐसा सीवियर जो लॉस है वो कहीं नहीं हुआ है इस बार मॉनसून में अभी तक। जहाँ भी हमारी जो परिसंपत्तियाँ डैमेज हुई हैं विभागों की, उसमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी के डैमेजेस सामने आए हैं। लगभग 30-35 करोड़ की अभी एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास आ गई है जो विभागों की परिसंपत्तियाँ डैमेज हुए हैं। लगातार असेसमेंट विभाग कर रहे हैं अपना और एस्टिमेट्स वगैरह बनाकर उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज रहे हैं। हमारे जनपद में जो राज्य मार्ग हैं वो प्रभावित है। कालाढूंगी राज्य मार्ग है हमारा, वो प्रभावित है। इसके अलावा एक रोड है, देवीपुरा सोड रोड है, जो काफ़ी लंबे समय से प्रभावित है। अन्य जो ग्रामीण मार्ग हैं वो जब भी बरसात होती है, मलबा वगैरह आता है, वो मशीनें लगी हुई हैं और उसको खोल रही हैं। विभागीय अधिकारियों को भी और जो प्रशासन के ऑफिसर्स हैं उनको भी ये निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जब भी इस तरह की अलर्ट
आते हैं या किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकायों का उच्चीकरण उनकी सीमा में ही होगा। कोई ग्राम पंचायत में विस्तार नहीं किया जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसमें भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि हम निकायों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के उस क्षेत्र का विकास करें। हम लोग समय समय पर निकायों का उच्चीकरण करने का काम करते रहे हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का जो नगर पालिकाएं उनको नगर निगम में बनाने के बारे में विचार करते हैं। और वहां जिस प्रकार से लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि हम लोग सीमा विस्तार कर रहे हैं, जबकि सीमा विस्तार नहीं। रामनगर के गांव पंजापुर ढेला में अपने घर के आंगन में 6 वर्षीय बालिका खेल रही थी, जिसको खेलने के दौरान जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया। लेकिन जब तक बालिका को परिजन अस्पताल ले जाते उसने दम तोड़ दिया था। घटना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया है। बच्ची की उम्र जो है ना, बच्ची का नाम जो है रोशनी अधिकारी और उसकी उम्र 6 साल और ढेला रामनगर। और क्या हुआ उसके साथ जो है जो हादसा वो सांप ने उसको काट दिया। आंगन में खेल रही थी वो, और उसके बाद हम हॉस्पिटल पर आए। हॉस्पिटल पर आने पे जो है उसको जो है ना इंजेक्शन ना कुछ ट्रीटमेंट मिला, जिससे उसकी मृत्यु। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग की वर्चुअल मीटिंग ली। इसमें उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। उन्होंने राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रेखा आर्या ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त करने और बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए काम कर रही है। मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं, जो कि मानसून के दौरान बीमारियों का अड्डा बन जाते हैं। वहीं देहरादून में लगातार फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं शहर के रियासी इलाकों के गमलों में निर्माणाधीन भवनों पर, इसके साथ ही नर्सरी पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे निर्माणाधीन जो भवन हैं वहाँ पे, साथ ही साथ नर्सरीज़ में तथा जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनके गमलों वमलों पे विशेष निगाह रखते हुए उनके इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों बेसमेंट से लेके नर्सरी से लेके निर्माणाधीन भवन स्वामियों तक के हम लोगों के द्वारा जो है चलानी कार्रवाई की गई थी। इसी के साथ साथ जो लोग कूड़ा जो है इन जगहों पे सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं उनका भी चिन्हीकरण करके उनको जो है टीम लगा के उनके खिलाफ भी चालानी। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ।